आज कलश यात्रा में भी अच्छी संख्या में माताओं की उपस्थिति थी। जो आज चुके भाई, कल से नित्य यज्ञ है, खूब भगवान की परिक्रमा कीजिए, खूब भगवान का पूजन कीजिए। अभी तो देखो कार्य प्रारंभ हुआ है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो दुखड़ा सुनाने वालों की फौज खड़ी हो जाती है। महाराज जी ऐसी बात, महाराज जी वैसी बात, कोई बेटा से परेशान तो कोई बेटी से परेशान तो कोई पत्नी से परेशान, सारा संसार एक से एक दुख लेकर के उपस्थित हो जाएगा। अरे हम लोग को सुनाने से क्या होगा? जिनको सुनाना चाहिए उनको आप सुनाओगे नहीं। माता रानी का इतना दिव्य दरबार है, उनके दरबार में यज्ञ हो रहा है, यहां पहुंचोगे नहीं। एक बात जान लो, संसार में सब कुछ बनाने की फैक्ट्री बन गई है, लेकिन किसी की खोपड़ी खराब हो जाए, भाग्य खराब हो जाए, तकदीर खराब हो जाए तो उसको बनाने के लिए कहीं कोई फैक्ट्री नहीं बनी है, कहीं कोई कारखाना नहीं बना है कि जाकर वहां मरम्मत करा लोगे, रिपेयर करा लोगे। जो कांके से रिटायर हो गया, ग्वालियर से रिटायर हो गया, आगरा से रिटायर हो गया, उसको कहां ले जाओगे? तो एक बात जान लें आप कि आपके नगर में, रांची के रवि स्टील पंडरा क्षेत्र में, मां ललितांबा के दरबार में, भगवती त्रिपुर सुंदरी के दरबार में, एक बात जान लो कि इन सबको बनाने की फैक्ट्री लग गई है। और आज से यह फैक्ट्री प्रारंभ हो गई है और अगले 21 तारीख तक चलेगी। 10 दिनों तक यह फैक्ट्री चलने वाली है, जिसमें एक दिन तो निकल गया, एक दिन तो खत्म हो गया, वो लौट के आने वाला नहीं है। कल है दूसरा दिन, तो कल से आप लोग भी सम्मिलित हों। और एक बात जान लो, संसार में बहुत जीवन में कष्ट आ जाए और संसार में किसी को सुनाने जाओगे तो तुम पर हंसने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, तुम्हारी सहायता करने वाले लोग कम मिलेंगे। जीवन में कभी कठिन परिस्थिति आए तो भगवान को सुनाना चाहिए, ठाकुर जी को सुनाना चाहिए, माता रानी को आकर के सुनाओ। ना वो तुम पर हंसेंगी, ना तुम्हारा उपहास करेंगी, और कहीं आकर के लगातार सुनाते रहे और कहीं उनकी कृपा हो गई तो तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। अभी तो यज्ञ ही हो रहा है, अभी तो प्रत्यक्ष भगवती विराजमान है, यज्ञ नारायण विराजमान है। तो खूब आइए, खूब परिक्रमा कीजिए, दर्शन कीजिए। आप लोग यज्ञ का देखो लाभ उठाना चाहिए। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके क्षेत्र में इस तरह का दिव्य आयोजन हो रहा है। यज्ञ भगवान का, यज्ञ नारायण का आगमन हुआ है माता के दरबार में, तो खूब आइए। और कहने का तात्पर्य है कि देखो, जितनी भी उल्टी वस्तुएं हैं, भगवान के चरणों में माथा पटकने से वो सीधी हो जाती है। जैसे रबर स्टाम्प आपने देखा है, मुहर देखा है, कार्यालय ऑफिस में जाइएगा, बैंक में जाइएगा तो अधिकारी साइन करते हैं तो साइन के नीचे स्टाम्प मारते हैं, मुहर मारते हैं। जब तक मुहर नहीं मारेंगे वह साइन मान्य नहीं होता है, तो मुहर लगाते हैं। और कभी रबर स्टाम्प को उलट करके देखना, रबर स्टाम्प में लिखा हुआ उल्टा रहता है। कभी आप देख लेना उसको चेक करके, रबर स्टाम्प में लिखा हुआ उल्टा रहता है, लेकिन जब स्याही लगा करके उसे कागज पर पटका जाता है तो लिखा सीधा जाता है। तो जीवन में जितना कुछ उल्टा है, माता रानी के दरबार में आकर के अपना सिर पटकिए, यज्ञ नारायण की चौखट पर माथा पटकिए, खूब भगवान की परिक्रमा कीजिए, पूजन कीजिए। यज्ञ भगवान की परिक्रमा में शास्त्रों में वर्णन है कि यज्ञ नारायण की परिक्रमा में एक एक कदम चलने से हजारों अश्वमेध और हजारों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना अधिक हो सके आप यज्ञ नारायण की परिक्रमा करें, भगवती का पूजन करें और समस्त उत्सव में सम्मिलित होकर के पुण्य के यश के भागी बने। देखो, यह सब अवसर जीवन में बार बार उपस्थित नहीं होता, और आज के समय को देखते हुए कथा भी बहुत विस्तार आज हमें बोलनी नहीं है। बोलना रहे तो विषय हम लोग के पास एक एक विषय उठाएंगे तो कई घंटे निकल जाएंगे। तो वैसा आज विषय बोलना भी नहीं है, सूत्रपात है प्रथम दिवस का। तो जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, अधिकाधिक संख्या में आप लोग पधारें और आए। एक छोटा सा भगवत नाम संकीर्तन, फिर वाणी को विश्राम दें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण